हेलो एवरीवन। मैं मन्नान खान आज काफ़ी लंबे समय के बाद आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ, बिल्कुल भी नए कॉन्सेप्ट के साथ में। हम ट्रांसलेशन और स्पोकन इंग्लिश की उस सीरीज को बीच में इंटरप्ट कर दिए थे, रोक दिए थे। आज आपके सामने फिर से बिल्कुल भी नए कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुआ हूँ। हम पिछले क्लासेस में बात कर रहे थे कि हम तुलना कैसे करते हैं। हमें बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है कि जब तक हमारी लैंग्वेज के अंदर अलग अलग प्रकार की विधाएं नहीं उपलब्ध होंगी, तब तक हमारी भाषा प्रभावशाली नहीं हो पाएगी। आइए हम उन्हीं विधा के बारे में बात करते हैं कि एक बात को हम कैसे अलग अलग तरीके से कहते हैं। अगर कोई चीज आपकी नजर में सबसे अच्छी है तो हम क्या करते हैं कि इसको बहुत आसानी से लिख देते हैं। जैसे आपको लिखना हो कि यह स्कूल या यह सबसे अच्छा स्कूल है। हम अपने ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन में और स्पोकन इंग्लिश में, जो कि परंपरागत तरीके से हम सीखते हुए आ रहे हैं, इसको सिंपली ट्रांसलेट कर देते हैं। एक छोटा सा बच्चा भी ट्रांसलेट कर देता है कि यह सबसे अच्छा स्कूल है, तो दिस इज द, ये बड़ा ही सामान्य है, पर ये सुनने में बड़ा ऑर्डिनरी लगता है और सुनने वाले को बहुत ज्यादा हम प्रभावित भी नहीं कर पाते। लेकिन जब हम अपने इंग्लिश को थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं, ताकि हमारी लैंग्वेज ऑड ना लगे, हमारी लिखने की स्टाइल और बोलने की स्टाइल थोड़ी सी इनोवेटिव हो जाए, तो इसको और कैसे कह सकते हैं कि इस स्कूल से अच्छा और कोई स्कूल नहीं हो सकता। अब दोनों सेंटेंस को अगर कंपेयर करेंगे, पहली बात तो मेरी इस क्लास को आप बहुत ही अटेंटिवली देखिएगा। निश्चित तौर पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलने वाली हैं। इस स्कूल से अच्छा और कोई स्कूल नहीं हो सकता, अर्थात यह सबसे अच्छा स्कूल है। ये बात ऊपर वाली वाक्य में भी थी, लेकिन यहां कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया है। अब यहां दो शब्द हैं, एक तो यहां पर और कोई स्कूल, और एक इस स्कूल से अच्छा। अब समझने वाली बात यह है कि हम दो लोगों की तुलना कर रहे हैं। तुलना किससे हो रही है? इस स्कूल से। और किससे हो रही है? और कोई स्कूल। अर्थात ये कि और कोई स्कूल ऐसा नहीं हो सकता जैसा कि ये स्कूल है, अर्थात ये स्कूल सबसे अच्छा है। अब देखने वाली बात है कि कोई स्कूल या और कोई स्कूल के लिए हम बहुत सारी इंग्लिश की तलाश करते हैं। जानकर बड़ी हैरानी होगी जब कभी ऐसी बातें हो कि और कोई स्कूल या और कोई मकान या और कोई शहर या और कोई पुरुष। अगर मैं बात कहूं कि अर्जुन जैसा और कोई योद्धा नहीं हो सकता, बिल्कुल, यानी अर्जुन सबसे बेहतर थे, सबसे बेस्ट थे। इसको सबसे पहले आप लिखेंगे कैसे? आई स्कूल। नहीं हो सकता के लिए आप सीधे लिखिएगा कैन नॉट बी या कांट बी। आई स्कूल कैन नॉट बी। अच्छा की अंग्रेजी यहां पर जब तुलना करेंगे तो गुड नहीं होगी बल्कि बेटर होगी। आई स्कूल कैन नॉट बी बेटर देन दिस स्कूल। थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे। आपको लगेगा कि और कोई स्कूल के लिए कुछ और इंग्लिश होनी चाहिए। मैं आपको श्योर करता हूं, ये पूरा और कोई स्कूल शब्द जो आया है, इसके लिए और कोई के लिए कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। यहां पर अ स्कूल अगर आप लगा देंगे तो और कोई स्कूल की इंग्लिश बन जाती है, ए फॉर एनी हो जाता है। आपने देखा कि इसी बात को हमने दूसरे तरीके से कैसे कह दिया। आइए हम एक और तरीका आपको बताते हैं, वो सिखाते हैं। अगर आपको ये लगता है कि यहां कैन नॉट भी लिखा है और हम कैन नॉट में से नॉट को हटा दें, तो एक और तरीका बन जाएगा। जैसे जहां पर ए स्कूल लिखा हुआ है, यहां पर आप लिख सकते हैं
नो स्कूल। जहां कैन नॉट भी था, यहां पर कैन भी कर देंगे आप। नो स्कूल कैन बी बेटर देन दिस स्कूल। थोड़ा हिंदी पे गौर करें। नो स्कूल कैन बी बेटर, कोई भी स्कूल नहीं हो सकता है बेहतर देन दिस स्कूल, इस स्कूल से। कहते हैं कि नदियां एक घाट बहुते रे, एक ही नदी के अलग अलग घाट होते हैं। एक ही बातों को हम अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। हम अच्छे वक्ता तभी बन सकते हैं जब हम बातों को थोड़ा सा बोरिंग वे में, मोनोटोनस वे में न कहें, अर्थात नीरस तरीके से न कहें। एक ही बात को हम जितने खूबसूरती से आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लोगों के सुनने जो श्रोता होंगे वो हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे और हम एक बेहतर स्पीकर में हमें कंसीडर किया जाएगा। तो एक बात को आपने 3 तरीके से कहना सीखा। ऐसे तमाम एग्जाम्पल आप खुद ही एक कॉपी उठाइए, इस्तेमाल करिए। जैसे एप्पल की बात कर सकते हैं, तो एप्पल सबसे बेहतर फलों में से एक में माना जाता है। आप कह सकते हैं कि यह सबसे अच्छा फल है, तो दिस इज द बेस्ट फ्रूट कह सकते हैं। आप कहेंगे इस फल से अच्छा और कोई फल नहीं हो सकता, नो फ्रूट या अ फ्रूट कैन नॉट बी बेटर देन दिस फ्रूट। आपको कहना है कि नो फ्रूट कैन बी बेटर देन दिस फ्रूट। आज की इस क्लास में मैंने बिल्कुल भी आपको नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की है। मेरी क्लास में बने रहें, निश्चित तौर पर आपको निराश नहीं किया जाएगा और मैं अपनी कोशिश आपके साथ करता रहूंगा। आपका बहुमूल्य समय हमारे लिए काफी अमूल्य है। थैंक यू।